हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवी लॉ अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास तौर से लॉ स्टूडेंट के लिए और साथ ही आम नागरिक के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे 3 नए आपराधिक कानून हैं उसमें जो है कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बनी रहिए इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जो पहले की जो कोर्ट था यानी कि आईपीसी, और उसकी जगह ले लिए भारतीय न्याय संहिता में। और भारतीय न्याय संहिता में उन धाराओं के अंतर्गत जो है कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आईपीसी में जो है देशद्रोह के लिए धारा 124 का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है इसका स्थान एक धारा 152 ने ले लिया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के अंतर्गत जो है देशद्रोह का जो अपराध है उसे शामिल किया गया है। और इसका जो गैर कानूनी सभा, अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी सभा करता था तो पहले उसे धारा 144 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे धारा 189 के अंतर्गत जो है देखा जाएगा। पहले जो है हत्या कोई अगर व्यक्ति करता था तो उसे धारा 302 के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता था, लेकिन अब जो है इसका स्थान धारा 101 ने ले लिया है। और उस टाइम पे जो है अगर हत्या का कोई अगर प्रयास करता था तो उसे धारा 307 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे धारा 109 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो पहले जो अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता था यानी कि जो है रेप करता था तो उसे धारा 376 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे धारा 63 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के इसे अधीन जो है इसे देखा जाएगा। तो पहले कोई अगर व्यक्ति मानहानि करता था तो उसे धारा 399 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे धारा 356 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो पहले अगर कोई व्यक्ति जो है ठगी करता था तो उसे 420 के अंतर्गत देखा जाता, लेकिन अब इसे जो है 316 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो आज से बदलाव 3 नए कानून जो है लागू हो गए हैं। तो उसमें जो है ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो पहले जो हत्या के लिए 302 होता था, लेकिन अब जो है 103 का सब क्लोज बंद किया जाएगा। पहले जो हत्या का अगर कोई प्रयास करता था उसे धारा 307 के अंतर्गत जो है देखा जाता था, और अब जो है उसे धारा 109 के अंतर्गत जो है यानी कि बीएनएस की धारा 109 के अंतर्गत जो है देखा जाएगा। या यूँ कहूँ तो उसकी कोई जो कानूनी प्रक्रिया है वो धारा 109 के अंतर्गत होगी। तो अगर कोई पहले जो है आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति को जो है उकसाया करता था या फिर या कहूँ तो प्रकोपन दिया करता था तो उसे धारा 306 के अंतर्गत जो है न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाती थी, लेकिन अब जो है उसे 108 के अंतर्गत देखा जाएगा। और आत्महत्या का अगर कोई पहले जो है व्यक्ति प्रयास करता था तो उसे धारा 309 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे 225 के अंतर्गत जो है देखा जाएगा। अगर पहले कोई व्यक्ति मारपीट करता था तो उसे 323 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के अंतर्गत देखा जाएगा। अगर वो पहले जो है यानी कि आईपीसी में जो है कोई व्यक्ति अगर धमकी देता था तो पहले 506 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब इसे 351 के अंतर्गत देखा जाएगा। पहले अगर कोई व्यक्ति लूट करता था तो उसे 392 के अंतर्गत जो है देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे 309 का सब क्लोज 4 के अंतर्गत जो है देखा जाएगा। और पहले जो कोई व्यक्ति अगर लूट का प्रयास करता था तो उसे 393 के अंतर्गत जो है जुडिशियल प्रोसेस किया जाता था, लेकिन अब जो है इसे 309 का सब क्लोज 5 के अंतर्गत जो है देखा जाएगा। तो पहले अगर कोई व्यक्ति लूट करता था और उस समय हत्या का अगर कोई प्रयास करता था तो उसे 394 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे 309 के सब क्लोज 6 की जो धारा है उसके अंतर्गत जो है देखा जाएगा। पहले अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता था तो उसे 420 धारा के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे 318 का सब क्लोज 4 के अंतर्गत देखा जाएगा। अगर पहले कोई व्यक्ति कूट रचना करता था तब जो है उसे 465 का सब के अंतर्गत जो है देखा जाता था, लेकिन अब जो है 336 के सब क्लोज 2 के अंतर्गत जो है देखा जाएगा। पहले अगर कोई व्यक्ति किसी से छेड़छाड़ करता था तो जो है उसे 354 की धारा के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे धारा 74 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो अगर पहले जो है अगर कोई व्यक्ति अश्लीलता करता था तो उसे आईपीसी की धारा 354 का सब क्लोज ए के अंतर्गत जो है जस्टिस मिलता था, यानी कि उसका जो एक्ट क्राइम था वो उसमें डिफाइन होता था, लेकिन अब जो ऐसे धारा 75 में जो है डिफाइन किया गया है। पहले अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता था तो उसे 376 में जो है देखा जाता था, लेकिन अब इसे 64 में जो है देखा जाएगा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में। तो अगर पहले कोई जो है दहेज के लिए अगर किसी व्यक्ति महिला की जो है हत्या करता था तो उसे जो है धारा 304 का जो सब क्लोज बी था उसके अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब बीएनएस की धारा 80 के अंतर्गत जो है इसे देखा जाएगा। अगर कोई पहले जो है नाबालिग का अपहरण करता था तो उसे 363 धारा के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब इसे 139 के अंतर्गत जो है देखा जाएगा। तो अगर पहले जो है कोई दूसरा विवाह करता था यानी कि जो है
बेगैमी करता था तो पहले जो है आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे धारा 82 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो अगर कोई पहले जो है पति द्वारा क्रूरता करता था तो उसे 498 के अंतर्गत देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसे धारा 85 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो बीएनएस में जुड़े ये नए अपराध, तो बीएनएस में अब नए अपराध जुड़ गए हैं, तो वो कौन कौन से अपराध हैं उनकी और जो है बढ़ेंगे। तो धारा 48 जो कि एक नया अपराध है, जो कि भारत में अपराध के लिए विदेश से उकसाना। और कोई व्यक्ति जो भारत में किसी को व्यक्ति को जो है उकसा रहा है कि वह व्यक्ति जो है भारत में अपराध करते हैं, और जो कि व्यक्ति विदेश से उकसा रहा है, तो उसके लिए जो है धारा जो है 48 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका नेक्स्ट जो हमारा अपराध है वो क्या है, 69, जो कि धारा 69 में बताया गया है, धोखा देकर यौन संबंध बनाना। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी महिला से धोखा देकर जो है अगर यौन संबंध बनाता है या शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे धारा 69 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट मिलेगी। और साथ ही साथ एक नया जो क्राइम है वो है सेक्शन 95 का, जो कि बच्चों से अपराध करवाना। अगर कोई व्यक्ति जो है बच्चों से अपराध करवा रहा है तो वह जो धारा 95 के अंतर्गत जो है दंडित किया जाएगा। और धारा 111 यानी कि 111 जो कि संगठित अपराध, अगर कोई व्यक्ति संगठित होकर कोई अपराध कर रहा है तो उसे जो है धारा 111 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट मिलेगी। और धारा 112, अगर कोई व्यक्ति जो है छोटा संगठन बनाकर कोई अपराध करता है तो उसे जो है धारा 112 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि दंडित किया जाएगा। और धारा 113 आतंकवादी कृत्य, अगर कोई व्यक्ति जो है कृत्य करता है, आतंकवादी कृत्य करता है, यानी कि अपने देश के खिलाफ कुछ मानहानि पूर्वक अगर कोई कृत्य कर रहा है तो उसे जो है आतंकवादी कृत्य बोलेंगे, और जिससे कि धारा 113 में जो है डिफाइन किया गया है। तो अगर इसका जो न्यू सेक्शन है 152, इसमें जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना, अगर कोई व्यक्ति जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालता है और कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है कि भारत की संप्रभुता को छेड़ किया जाए, तो वह जो धारा 152 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट उसको मिलेगी। और उसका जो न्यू सेक्शन आया है 226, कानूनी शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। अगर कोई व्यक्ति जो है कानूनी शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है तो उसे जो है धारा 226 के अंतर्गत जो है दंडित किया जाएगा। अगर साथ ही साथ धारा 304 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो है छिनैती कर रहा है या फिर यानी कि किसी व्यक्ति से कुछ छीन रहा है, तो उसको जो है धारा 304 के अंतर्गत यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 के अंतर्गत जो है उसे दंडित किया जाएगा, यानी कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। और तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।